जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, आपने टाइटल पढ़ा, यानी मेरा जो थंबनेल है कि बहन जी गई दलितों की बस्ती में। और साथियों, आप दलित होने के साथ साथ अगर आप ओबीसी समाज से हैं या एसटी समाज से हैं तो भी ये कविता ज़रूर सुन लेना, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस कविता के माध्यम से कि कौन हमें गीतों में गाता, कौन हमें गीतों में गाता, कौन हमें देता था भाव, और अपने घर को भूल गए हम, कैसी बुद्धि हुई खराब। कि साथियों, हमारा जो SC ST और OBC समाज है, इसमें गरीब लोग 70% मिलेंगे, 30% कुछ बेहतर होंगे। तो साथियों, उन बेहतर को भी अगर लगाया जाए 100 के 100% SC ST OBC समाज के जो गरीब तबका है या थोड़ा बहुत वो कमा धमा के आगे भी बढ़ गया है, तो इन समाजों को न तो कोई टिकट देता था और न इनको कोई पास में बैठने के लिए कहता था। मगर काशीराम जी और बहन जी जब राजनीति में आए तो इसी समाज के लोगों में से छोटी जाति के गरीब लोगों में से या अमीर लोगों में से उनको बहन जी ने, मान्यवर काशीराम जी ने नेता बनाने का काम किया। और जब उनको नेता बनाने का काम किया तो लोग फिर हमको पास बुलाने लगे, क्योंकि उनको हमारा वोट से सरकार बनानी है। मगर साथियों, बिना मतलब के, बिना लालच के, हमको गरीब लोगों को कोई नहीं पूछता यहाँ, केवल बहन जी के सिवाय, कि कौन हमें गीतों में गाता, कौन हमें देता था भाव। यानी हमारे समाज के, गरीब समाज के लोग किसी के घर भी जाते तो उनसे कोई बैठने को भी नहीं कहता। मगर बहन जी की सरकार आने के बाद जो छुआछूत भेदभाव कम हुआ, उसको आज की युवा पीढ़ी नहीं समझ रही है। उसको टीवी पर बैठा मीडिया यानी गलत तरीके से समझाता है, मगर वो ये नहीं चाहता कि इस देश में बहुजनों की सरकार आ जाए। कि अपने घर को भूल गए हम, कैसी बुद्धि हुई खराब। कि साथियों, बहन जी की सरकार में हम लोगों को यानी बहुत सुख सुविधाएं मिली, हमको बहुत मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का मौका मिला। कि 5 साल और 4 माह में दिया नहीं कोई भी दाव। कि साथियों, 5 साल बहन जी ने एक तरफा सरकार चलाई और 4 बार यानी 2 बार में उनकी सरकार आई, एक बार 3 महीने को और 1 महीने को। तो साथियों, जब 3 बार उन लोगों की सरकार आई तो उन्होंने किसी प्रकार का कोई दाव नहीं दिया। किसको नहीं दिया दाव? दंगाइयों को, आतंकवादियों को। कि जो देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का दंगा नहीं हुआ, न उसमें हिंदू मारे गए, न उसमें मुस्लिम मारे गए, न उसमें सिख मारे गए, न उसमें ईसाई मारे गए, न ही दलित मारे गए साथियों। मगर लोगों की बुद्धि खराब हो गई, जो वो बसपा को भूल गए। जबकि दोष बहन जी को लगाते हैं लोग, और कमी खुद बहुजन समाज के लोगों ने भी की है। कि 5 साल और 4 माह में दिया नहीं उनको कोई दाव, और पढ़े लिखों को मिले नौकरी, किसानों को अच्छा दाम। कि साथियों, उस समय पढ़े लिखों को, हाई स्कूल वालों को नौकरी मिल जाती थी, पुलिस की, शिक्षा मित्र की, सफाई कर्मी की। और किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम दिया, समय से दिया। ऐसा नहीं कि आज हमने कोई फसल बेच दी तो महीने 2 महीने बाद पेमेंट होगा, या फिर नगद बेच रहे हैं तो हमारी फसल सस्ते में बिक रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ बहन जी की सरकार में। जातिवाद बिल्कुल नहीं देखा गया, न जातिवाद पर साथियों कोई किसी प्रकार का दंगा हुआ। आज आप देख रहे हैं बीजेपी की सरकार में, या पहले कांग्रेस की रही सरकार, या सपा सरकार में, यानी जातियों के नाम पर भी लोगों का शोषण बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। और जातियों के जो जैसे दंगे होते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ऐसे ही जातियों के नाम पर लोग दंगे कर रहे हैं। और किस तरह SC वालों को सता रहे हैं। कि पढ़े लिखों को मिले नौकरी, किसानों को अच्छा दाम, और मिली पेंशन मजदूरों, मिली पेंशन मजदूरों को, युवाओं को हुआ है लाभ। कि साथियों, बहन जी की सरकार में युवाओं को बहुत सारे रोजगार मिले, मजदूरों को भी मजदूरियां काफी मिली साथियों। और असल में देखा जाए तो जब से बहन जी की सरकार आई तभी से लेकर मजदूरों की थोड़ी बहुत कदर हुई है। वरना तो मजदूरों को कहाँ काम मिलता था, लोग पूरे पूरे दिन गाँव में ताश खेला करते थे थाली, मगर रोजगार नहीं मिलता था। जब बहन जी ने किसानों को सुख सुविधाएं दी तो साथियों, उससे किसानों को फायदा हुआ, यानी उन्होंने खेती ढंग से करना शुरू कर दिया। और आज किसान हमारे करोड़पति होते चले जा रहे हैं, ये बहन जी की बदौलत है। मगर टीवी पर बैठा मीडिया, जातिवादी मीडिया, ये कभी लोगों को ये नहीं बताएगा कि सरकार देश में बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी चली। उन्होंने काफ़ी काम किए प्रदेश के लिए, और ऐसे ऐतिहासिक काम किए जो आज तक किसी ने नहीं किए, ना आगे कोई करने वाला है। कि मिली पेंशन मजदूरों को, युवाओं को हुआ है लाभ, और पहले पैसा किसानों का, पकी बाद में उनकी राव।
कि साथियों पहले गन्ने का जो पैसा होता है, जो आज महीने 2 महीने 1-1 साल में पेमेंट हो रहा है किसानों का मिलों से, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले किसानों का पैसा मिलता था, उसके बाद ही चीनी बनती थी। और साथियों मगर किसानों के समझ में ये बात भी नहीं आई। बहन जी ने भी काफ़ी समझाया और हम लोग भी काफ़ी समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं कि आज जिस तरह देश में आपको क्या मिला है, केवल दंगों के सिवाय, बेरोजगारी के सिवाय, यानी ये जो गुंडा राज और भ्रष्टाचार जिस तरह पनप रहा है साथियों, उससे महसूस होता है कि देश बर्बादी की कगार पर जा रहा है। और इस देश को बचाने में साथियों देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें कि साथियों हम एक ऐसे इंसान को वोट दें जो हमारे देश को एक अच्छी दिशा में ले जा सके, जिसमें न हिंदू मुस्लिम के दंगे हो सकें, न जातियों के नाम पर लोगों को सताएं, न किसानों को महंगाई का सामना करना पड़े, न मजदूरों को महंगाई का सामना करना पड़े, न किसी की ज़मीन जाए, न किसी को परेशानी आए, बल्कि जो सरकारी ज़मीनें पड़ी हैं उनमें गरीब जो मजदूर तबका जिसके पास ज़मीन जड़ नहीं है, कमाने खाने का कोई सुख सुविधा साधन नहीं है, उनको ज़मीनों में जल जंगल ज़मीन में हिस्सा दिया जाए। और उनको ये जो टैक्स, दुनिया भर की महंगाई, टैक्स और बेरोजगारी छा रही है, इसको दूर किया जाए साथियों। केवल इसको बहन जी ही दूर कर सकती हैं, अन्यथा इसको कोई दूसरी पार्टी दूर करने वाली नहीं है। आपका वोट तो लेने आ जाएंगे लोग, आपके घर एक दिन में 10-10 बार आ जाएंगे, 100-100 बार आ जाएंगे जब आपसे काम पड़ेगा तो। और जब सत्ता उनकी बन जाएगी तो साथियों आप देख रहे हैं कि आए दिन किस तरह की खबरें हमारे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत के अनेकों कोनों से आ रही हैं और लोगों को जातियों के नाम पर सताया जा रहा है साथियों। तभी तो मैं आपसे बार बार अपील कर रहा हूँ साथियों, जबकि मेरा कोई भी किसी प्रकार का लालच नहीं है बीएसपी से जो मैं बीएसपी की चर्चा करूं, केवल इसी नाते, एक मानवता के नाते मैं बार बार बीएसपी की चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि बीएसपी एक ऐसी पार्टी है, उसने हकीकत में ही काम किया है लोगों के लिए और सुख शांति वाला शासन दिया जिससे आम जनता को परेशानी ना हो। साथियों वीडियो को अधिक लंबा न करते हुए साथियों मैं इजाज़त चाहूँगा कि यहीं वीडियो को यानी समाप्त किया जाए। साथियों अगर आपको मेरी कविता पसंद आई है या आपको मेरी स्पीच पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना साथियों। अगर साथियों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें, ताकि साथियों इस तरह की कविताएँ देश हित में, जनहित में मैं आपको सुनाता चला जाऊँ। साथियों हमारा चैनल मनोज कुमार 909 है। चलता हूँ साथियों, जय भीम, जय हिंद।